गणतंत्र दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रतीक है। यह वह गौरवशाली परंपरा है जिसे हम हर वर्ष 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के माध्यम से देख और महसूस करते हैं। यह परेड हमें हमारी सभ्यता, संघर्ष और अटूट संकल्प की याद दिलाती है। साथ ही यह हमें यह भी स्मरण कराती है कि हमारा देश एकता, शक्ति और राष्ट्रीय गौरव के ध्वज के नीचे हमेशा मजबूत और गर्वित खड़ा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गणतंत्र भारत के उस सफर पर जो 1950 से शुरू होकर बदस्तूर जारी है। घड़ी की सुइयां जब सुबह 10:18 पर पहुंची, तब भारत के गवर्नर जनरल ने भारत को संप्रभु गणराज्य घोषित किया। इसके ठीक 6 मिनट बाद गणमान्य व्यक्तियों से खचाखच भरे राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति की शपथ ली और गणतंत्र का उत्सव पूरे देश में होने लगा। गणतंत्र भारत की पहली परेड तब के इरविन और अब के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में निकाली गई थी। इस उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो शामिल हुए थे। गणतंत्र दिवस की पहली परेड के वक्त से ही इस दिन मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा निभाई जा रही है। गणतंत्र के पहले उत्सव के बाद अगले साल परेड किंग्सवे पर निकली, जिसे बाद में राजपथ के नाम से जाना गया। 1952 में गणतंत्र दिवस परेड लाल किले के प्राचीर के सामने से निकली, जिसे 1954 में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में निकाला गया। गणतंत्र दिवस परेड के शुरुआती सालों में ब्रिटिश युग के हथियारों का ही प्रदर्शन होता रहा, जिनमें ली एनफील्ड राइफलें और दूसरे विश्व युद्ध के शर्मन टैंक शामिल होते थे। साल 1955 वो स्वर्णिम वर्ष रहा जब गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से लाल किले तक निकाली गई। आज यही राजपथ कर्तव्य पथ कहलाता है, जहां परंपरा और आधुनिकता कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद गणतंत्र दिवस परेड में कई बदलाव किए गए। फ्लाई पास्ट में शामिल होने वाले फाइटर जेट्स की संख्या को कम कर दिया, जो पहले 140 तक होती थी। 1970 के दशक में ही भारत ने औपनिवेशिक दौर के हथियारों को पीछे छोड़ नए हथियारों से राजपथ पर शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान T-55 और T-72 जैसे टैंकों की गर्जना और MiG-21 जैसे फाइटर जेट्स ने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को उनकी हदों में रहने के लिए मजबूर कर दिया और इन देशों ने फिर कभी भारत से सीधे टकराने की जरूरत नहीं की। 1975 में सिल्वर एनिवर्सरी का उत्सव मनाने के बाद 1980 के दशक में प्रवेश करते हुए गणतंत्र दिवस परेड से भारत आधुनिकता की झलक दिखा चुका था। साल 1982 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड की रंगीन वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। 1996 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारत ने पृथ्वी मिसाइल को शामिल किया। साल 2000 में भारत अपने गणतंत्र की गोल्डन एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच इस गणतंत्र दिवस परेड में करगिल युद्ध में विजय की शौर्य गाथाओं को झांकियों में पेश किया गया। साल 2015 की गणतंत्र दिवस परेड में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुआ। साल 2016 की गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस तस्वीर ने बताया कि अब दुनिया भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है। 1973 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शूरवीरों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा 2020 में बदल गई। इस साल इंडिया गेट के बजाय उसी के करीब बनाए गए नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा शुरू की, जो हर साल निभाई जा रही है।
साल 2022 में राजपथ से लाल किले तक जाने वाली परेड की परंपराओं में बदलाव किया गया। इस साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया और अब गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ से शुरू होकर लाल किले की प्राचीर के सामने तक जाती है। साल 2024 में पहली बार तीनों सेनाओं की सर्व महिला टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। हालांकि इससे पहले से ही महिला बाइक राइडर्स टीमें गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनती रही। परेड में अब विदेशी हथियारों की बजाय आत्मनिर्भर भारत पर फोकस है। तेजस फाइटर जेट्स हों या ब्रह्मोस मिसाइल या फिर आकाश हथियार प्रणाली, अब स्वदेशी हथियार गणतंत्र दिवस परेड पर भारत के सशक्तिकरण की गवाही देते हैं। कभी ब्रिटिश सैन्य परेड से प्रेरित होने वाला यह आयोजन अब पूरी तरह भारतीय हो चुका है। औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त और लोकतांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण यह परेड सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि संविधान के प्रति श्रद्धा, लोकतंत्र में आस्था और भारत के भविष्य में विश्वास की सार्वजनिक घोषणा है। हर वर्ष कर्तव्य पथ के आसमान को अपने सैन्य बूटों से गुंजायमान करते वीर जवान और अनेकता में एकता का प्रतीक रंग बिरंगी झांकियां दुनिया को न सिर्फ एक सशक्त और स्वाभिमानी भारत का परिचय देते हैं, बल्कि शांति और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।